दोस्तों, फलस्तीन और इजराइल के बीच छिड़े जंग के दरमियान भारत का स्टैंड क्या है, यह जानने के लिए तमाम लोग बेताब थे। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन लगाकर नेतन्याहू से हालचाल ले लिया था। नेतन्याहू मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री से हालचाल ले लिया था। इसके बाद देश के अनभक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि देश के अनभक्तों को मालूम है फिलिस्तीन में मुसलमान रहते हैं और देश के अनभक्तों का नाता इजराइल से बाप बेटों वाला है। इजराइल यहूदियों के समर्थन में देश के अनभक्त उतर गए थे, यह सोचकर कि देश अब इजराइल का साथ देगा। लेकिन मैं आप तमाम लोगों को बता दूं दोस्तों कि भारत के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम पहले भी फिलिस्तीन के साथ थे और अब भी फिलिस्तीन के साथ हैं और आगे भी हम फिलिस्तीन के साथ ही रहेंगे। यहां तक कि भारत ने फिलिस्तीन देश के स्थापना की मांग भी शुरू कर दी है दोस्तों। तो यह है भारत का स्टैंड क्लियर कि भारत फिलिस्तीन के साथ है, क्योंकि भारत जानता है कि फिलिस्तीनी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहूदियों के द्वारा ज़बरदस्ती फिलिस्तीन को इजराइल बना दिया गया। जो इजराइल कल तक नक्शे से बाहर था दोस्तों, आज वो कब्जेधारी नक्शे पर अपना कब्जा जमा कर बैठे हैं। और जब फिलिस्तीनी मासूम मजलूम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कुछ लोग पता नहीं क्या मोहब्बत उनको इजराइल से, वो उनका साथ देते नजर आ रहे हैं दोस्तों। और अब विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भाई हम फिलिस्तीन के साथ थे, हैं और रहेंगे और हम फिलिस्तीन देश के स्थापना की मांग करते हैं। और जिस तरह से पहले फिलिस्तीन देश था, उनकी जो सीमाएं थी वापस उसी सीमाओं के तहत फिलिस्तीन देश की स्थापना हो, यह भारत मांग करता है दोस्तों। लेकिन इससे पहले भारत में क्या कुछ हुआ, जगह जगह पूजा अर्चनाएं हो रही है, प्रार्थनाएं की जा रही है इजराइल के लिए, जबकि यहां मजलूम पीड़ित इजराइल नहीं है, फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन का हर एक नागरिक है जो पिछले 70 सालों से अपने ही देश में गुलामी की जिंदगी जीने को बेबस था, मजबूर था, लाचार था। और अब उन लोगों ने हिम्मत जुटाई और अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, अपने ज़मीन को, अपने मिट्टी को आज़ाद करवाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल के द्वारा लगातार गाज़ा पर आतंकी हमला किया जा रहा है। गाज़ा को खंडर बना दिया गया है, गाज़ा का वाटर सप्लाई रोक दिया गया है, गाज़ा का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, गाज़ा के अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, गाज़ा के स्कूलों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है दोस्तों। लेकिन इस वक्त तमाम लोगों की इंसानियत मर चुकी है। जो कल तक हमास के हमले को मानवता के खिलाफ बता रहे थे, वो मानवतावादी आज इस मामले पर चुप हैं कि आज इजराइल के हमले के दौरान 260 बच्चे मौत के मुंह में समा गए, 230 महिलाएं मौत के मुंह में समा गई, 7 पत्रकारों की मौत हो गई और 9 संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की मौत हो चुकी है दोस्तों। घायलों का आंकड़ा तो मेरे पास है ही नहीं, कितने घायल हुए हैं, तस्वीरें देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। जिस वक्त इजराइल के हमले से गाज़ा का बुरा हाल है, वहां के लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं दोस्तों, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। तो अब ऐसे में तुर्की ने अपना काम शुरू कर दिया है और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान साहब ने गाज़ा को राहत सामग्री भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। क्या कुछ मामला है मैं आपको पढ़ के बताता हूं दोस्तों। ट्विटर एक्स पर फलस्तीन नाम के एक हैंडल के द्वारा लिखा गया है, राष्ट्रपति एर्दोगान के आदेश पर तुर्की सेना के बेड़े से गाज़ा तक राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। राहत आपूर्ति में दवाइयां और चिकित्सा उपकरण, भोजन और पानी, बैटरी और अन्य मानवीय ज़रूरतों में शामिल चीज़ें हैं। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। अगले 22 घंटे में तुर्की का जहाज रवाना हो जाएगा फिलिस्तीन के गाज़ा के लिए। कि इजराइल के द्वारा गाज़ा का वाटर कनेक्शन बंद कर दिया गया, वहां के लोगों को पानी नहीं मिल रही है। गाज़ा के बिजली कनेक्शन को काट दिया गया है दोस्तों। अब समझिए बिना बिजली के लोगों का इलाज कैसे होगा। वहां के मस्जिदों को ढा दिया गया, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है दोस्तों। क्या ये आतंकवादी हमला नहीं है? क्या ये अमानवीय नहीं है? क्या ये चीज़ें इंसानियत को शर्मसार करने वाली नहीं है? और यही नहीं, इजराइल अपने हमले में इंटरनेशनल कानून का भी उल्लंघन कर रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। लोग उसके समर्थन में आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन सबको पता है कि फलस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। जिस तरह से हमारे देश की लड़ाई सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी ने लड़ी थी और अंग्रेज़ों को मार भगाया था, उसी तरह भी फिलिस्तीन के लोग यहूदियों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्द कि फिलिस्तीन के लोग अपने देश को फिर आज़ाद करेंगे और वहाँ से यहूदियों को भागना पड़ेगा दोस्तों।
इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों को बता दीजिए कि जो लोग कह रहे थे कि भारत इजराइल के साथ है, उनकी नींद खुल जाए और मालूम पड़ जाए कि भारत उस वक्त भी फ़लस्तीन के साथ था और इस वक्त भी फ़लस्तीन के साथ है, और आगे भी जब तक फ़लस्तीन आज़ाद मुल्क ना बन जाए भारत फ़लस्तीन के साथ रहेगा। इस मामले पर हिंदुस्तान वेबसाइट ने लिखा है, हमास ने किया आतंकवादी हमला, भारत फ़लस्तीन के खिलाफ नहीं है। विदेश मंत्रालय की दो टूक। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि नई दिल्ली इजराइल के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व वाले एक संप्रभु एवं व्यवहारिक फ़लस्तीन देश की स्थापना के लिए सीधी बातचीत शुरू कर दी गई है और इसकी वकालत खुद भारत कर रहा है। समझिए, खुद भारत वकालत कर रहा है कि भैया फ़लस्तीन देश स्थापित होनी चाहिए, उनकी जो सीमाएं थी उनको आज़ाद करो वापस से। यह हिंदुस्तान वेबसाइट ने लिखा है। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।